ना यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं, अ पॉइंट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी हैज वेलोसिटीज u एंड v एट a एंड b रेस्पेक्टिवली। एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास ए और ये बी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होती है? जब एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर? क्या यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी u, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी v, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, लेट द एक्सेलरेशन बी, लेट एक्सेलरेशन बी, अपन ने एक्सेलरेशन को a मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसको मैंने क्या मान लिया? L मान लिया। क्या मान लिया? L। क्या बोला है? फाइंड इट्स वेलोसिटी एट C, द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये C मिड पॉइंट है AB का, आपको C पे क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैंने मान ली क्या? VM, M स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। इज इट क्लियर? तो अपन यहाँ पे लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगा देते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पे आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और s यहाँ पर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैं ये लगा रहा हूँ 4 पार्ट फॉर AC के लिए लगा रहा हूँ मैं ये। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर AC के लिए? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v AC के लिए ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा। दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a एंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज L/2। तो vm स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू al। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ 4 C2b। अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं अपन? क्योंकि यहाँ पर मेरे को u, v और s पता है, इसलिए अपन ये इक्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है। यही एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें u, v और s होता है। यहाँ पर CB के लिए ये इनिशियल और ये फाइनल। फाइनल कितना हो गया? v स्क्वायर, इनिशियल कितना हो गया? vm प्लस 2a, ये हो गया s, दैट इज कितना हो गया? ये L/2। v स्क्वायर माइनस ऑफ vm स्क्वायर इज इक्वल टू al, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पर ऑन इक्वेटिंग, ध्यान देना यहाँ पर 1 एंड 2, ये दोनों al है, दोनों को इक्वेट किया। तो इक्वेट करने पे क्या मिला? vm स्क्वायर माइनस दोनों के LHL, दोनों के RHS बराबर है, तो दोनों के LHS बराबर होंगे। vm स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस ऑफ vm स्क्वायर, ये इधर चले गया। 2vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, vm स्क्वायर इज इक्वल टू रूट लगा देंगे यहाँ पर, दैट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। आपको क्वेश्चन डेटा गिवन था u एंड v। क्वेश्चन डेटा क्या गिवन था? u एंड v, और आपका आंसर जो है किसके फॉर्म में आ गया? u एंड v के फॉर्म में आ गया। ये vm जो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट की आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना था, यू टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। दिस इज योर आंसर। u और v डेटा क्वेश्चन में गिवन था और आंसर उसी के फॉर्म में है। इज इट क्लियर? क्या नाउ अपने को अब इसमें क्या निकालना है? फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द रेशियो v बाई u का रेशियो बताना है। इफ द टाइम फ्रॉम AC, क्या बोला सेकेंड वाले के अंदर? टाइम AC इज ट्वाइस द टाइम CB। यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो इज ट्वाइस ऑफ टाइम CB। इज इट क्लियर? सेकेंड पार्ट में ये दिया है, तो ये इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ और मैं उसको इरेज कर देता हूँ। क्या गिवन है, क्या मिला मुझे जो रिजल्ट मिला वो मिला vm इज इक्वल टू रूट ओवर u प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। ये मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब अपन सेकेंड सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको, क्या है? v बाई u निकालना है, ठीक है अपने को। नाउ हमें फॉर्मूला जानते हैं क्या? s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम। एवरेज स्पीड इंटू टाइम इज यूर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम इज यूर डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन देखा था अपन ने। सर ये क्यों लगा रहे हो? बेटा मुझे यहाँ पर क्या पता है? मुझे यहाँ पर फाइनल इनिशियल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं डायरेक्टली ये लगा देता हूँ। अपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था। इक्वेशन ऑफ मोशन तो 3 है, लेकिन चौथा पार्ट ये भी देखा था अपन ने, और फिफ्थ पार्ट अपन ने देखा था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो अपन ने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया। ये अप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे, अब मैं लगा रहा हूँ इसको, इरेज कर रहा हूँ 4AC लगा दूंगा तो AC इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस डिस्प्लेसमेंट इज फॉर एसी दैट इज L/2 इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। यहाँ का फाइनल क्या हो गया, u तो u ही है, फाइनल क्या हो गया, vm हो गया। ध्यान दीजिएगा अपॉन 2 टाइम, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइम इज ac, TAC, ठीक है। इसको अपन नाम दे देंगे फिर से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देंगे 4 पार्ट CB, फिर से लगा देता हूं मैं, AC इज इक्वल्स टू u प्लस v/2 इंटू टाइम s। फॉर CB इट इज अगेन L/2, इट इज अगेन L/2। इनिशियल क्या हो जाएगा, Vm, U इज इनिशियल दैट इज Vm, CB के लिए Vm हो जाएगा, और फाइनल क्या हो जाएगा, V/2 इंटू टाइम, दैट टाइम इज टाइम CB, ठीक है। नाउ L/2 इज इक्वल्स टू Vm प्लस V/2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज CB, TCB इज इक्वल्स टू TAC/2। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, TAC/2 पुट कर दिया और उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ऑन इक्वेटिंग 1 और 2, 1 और 2 को क्या करा, दोनों के RHS बराबर है तो LHS बराबर होंगे, तो इट इज U प्लस VM, समझ में आ रहा होगा आपको। TAC इज इक्वल्स टू VM प्लस V/2 TAC/2, तो इट इज 2 से 2 कट गया, TAC से TAC कट गया, क्या बचा, U प्लस VM इज इक्वल्स टू Vm प्लस V/2, एक 2 बच जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो इट इज 2U प्लस 2VM, Vm प्लस V, ठीक है। तो 2 यहाँ पे ध्यान दो, इट इज 2Vm माइनस Vm इज इक्वल्स टू V माइनस 2U, दैट इज Vm इज इक्वल्स टू V माइनस ऑफ 2U। नाउ द वैल्यू ऑफ Vm वी हैव, Vm का वैल्यू पता है अपने को, वैल्यू ऑफ Vm इज रूट ओवर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू V माइनस 2U। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग की, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग लिख लें, मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे और फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज V माइनस 2U का होल स्क्वायर, ठीक है। तो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 4U स्क्वायर माइनस ऑफ 4UV, ठीक है। तो इट इज U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2V स्क्वायर प्लस 8U स्क्वायर माइनस ऑफ 8UV, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसको देखेंगे अपन, 0 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस ऑफ 7U स्क्वायर माइनस ऑफ 8UV, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग बाय U स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, U स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ U स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल्स टू V बाई U का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस ऑफ 8UV बाई U स्क्वायर, तो एक U से एक U कट जाएगा, तो क्या बचेगा, V बाई U का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अब ये क्या बचेगा, 8V बाई U, क्या बचेगा, 8V बाई U माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0, V बाई U को मैं x मान लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब यहाँ से मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x निकालूंगा और जो x की वैल्यू होगी वही मेरी v बाई u की वैल्यू होगी, और मुझे क्या निकालना है, v बाई u निकालना है। तो अब मैं इतने को इरेज कर रहा हूँ और मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा,
क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ it is plus 7u square. 8u square minus u square is plus 7u square. It is plus 7, it is plus 7 and it is plus 7. तो it is plus 7. x square minus of 7x minus of x plus of 7 is equals to कितना हो गया? 0. x कॉमन आ गया, x minus 7 minus x कॉमन आ गया, minus 1 कॉमन आ गया, x minus 7 is equals to 0. That is x minus 7 is equals to x minus 1 is equals to 0. The x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई? And x equals to कितना आ गया? 1. x is v by u is equals to 7 और ये हो गया and v by u is equals to 1. इसका मतलब क्या हो गया? v is equals to u. इसका मतलब क्या हो गया? v इज इक्वल्स टू u. चूंकि मोशन एक्सेलरेटेड है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी. u और v कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, हमेशा एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाएगा. एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड को कांस्टेंट नहीं रख सकता. इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर इज अ चेंज इन स्पीड. तो u और v दोनों बराबर नहीं हो सकते. तो v बाई यू इक्वल्स टू 1 में v इक्वल्स टू u आ रहा है, ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है. v बाई यू, चूंकि मोशन यहाँ पर कैसा, रीजन क्या है? मोशन is एक्सेलरेटेड. मोशन यहाँ पर एक्सेलरेटेड है. एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर कभी भी इनिशियल और फाइनल स्पीड बराबर नहीं हो सकती. तो ये वाला आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा और ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा. दिस वन इज योर आंसर. v बाई यू का जो रेशियो है वो 7 है. सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 7 एंड 1. एंड व्हाट इज योर x? x इज v बाई यू. v बाई यू का जो आंसर 7 है वो वाला सही आंसर है. v बाई यू का जो आंसर ये इक्वल्स टू 1 है, ये गलत है क्योंकि इक्वल्स टू 1 आएगा तो ये दोनों बराबर होगी, वो बराबर हो नहीं सकती क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है. हमेशा फाइनल स्पीड अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ये स्पीड ज़्यादा होगी. ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती. एक्सेलरेशन है मतलब वहाँ पर स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, बराबर तो नहीं हो सकती. तो v बाई यू इक्वल्स टू 1 जो है वो गलत हो गया. ये आपका आंसर है. सॉल्यूशन को नोट करें. A body starts with an initial velocity of 10 meter per second and moves a straight line path with a constant acceleration. When the velocity of the body is 50 meter per second, the acceleration is reversed in direction. क्या हुआ? मान लो पार्टिकल शुरू हुआ यहाँ से चलना O से, यहाँ तक उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, उसने उसकी स्पीड को बढ़ाया, पार्टिकल शुरू हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड. अब एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. अब ये एक्सेलरेशन पहले स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा था, अब ये एक्सेलरेशन, चूंकि स्पीड तो इस डायरेक्शन में ही है अभी भी, अब ये एक्सेलरेशन इस स्पीड को रोकने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा. एक टाइम आएगा कि यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? 0. एक्सेलरेशन इधर ही लग रहा अभी भी, अब ये इसकी डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज, और ये यहाँ पर आ जाएगा. थोड़ा सा उसको मैं से घुमा लेता हूँ. अब ये क्या करेगा? इसका डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा और ये यहाँ आ जाएगा. अब जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड बतानी है इनिशियल पॉइंट पे. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट. क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा फिर से. यहाँ पर जा रही है बॉडी 50 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ तक की स्पीड बढ़ा दी उसने. अब एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर ली, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज कर ली, सिर्फ डायरेक्शन का बोला अपने को, डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन अपोजिट हो गई. अब ये इस स्पीड को कम करने का काम करेगा. बॉडी तो मूव होगी इधर क्योंकि स्पीड है उसके पास. जब तक कि स्पीड 0 नहीं होगी बॉडी आगे मूव होगी. जब स्पीड 0 हो जाएगी बॉडी पीछे मूव होना शुरू हो जाएगी. क्योंकि एक्सेलरेशन लगी रहा है तो बॉडी घूमते 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 यहाँ पहुँच जाएगी. तो एक कंसेप्ट में बताना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो जो स्पीड यहाँ पर 50 थी इस डायरेक्शन में, वही स्पीड यहाँ पर होगी 50 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन के अंदर. क्या बोला मैंने? सेम पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो जब वो घूम के आएगा तो सेम पॉइंट पे, यहाँ पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वही यहाँ पर होगी, यहाँ पे जो स्पीड होगी वही यहाँ पर होगी. यहाँ पे स्पीड 50 थी तो यहाँ पर आएगी तो स्पीड 50 ही रहेगी. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, पर आप इसको याद भी रख सकते हैं. इफ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम, तो जब वो डायरेक्शन चेंज करते हुए आएगा तब हर एक पॉइंट पे इधर साइड इधर साइड इधर साइड इधर साइड इधर साइड इधर साइड स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. इधर 50 थी इधर 50 हो गई, यहाँ पर मान लो इधर 40 थी तो यहाँ इधर 40 हो गई, इधर 30 थी तो मान लो इधर 30 हो गई. इस तरीके से हो जाएगा. सेम पॉइंट पे स्पीड सेम रहेगी. ठीक है. तो सर यहाँ पर 10 थी तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगी क्या? नहीं.
यहाँ पे डायरेक्शन इतने पोर्शन में अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन इतने पोर्शन में अलग है। हाँ, समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो यहाँ पर 10 नहीं होगी, यहाँ पर डायरेक्शन किधर है? इधर। यहाँ पर डायरेक्शन किधर है? इधर। डायरेक्शन इज सेम, तब 50-50 होगा। यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम नहीं है, इतने पोर्शन में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम, दैट इज इधर है, इधर, ठीक है। तो ये इसको रोकेगा, 50-50 यहाँ पर होगा। अपन भी करके भी देख लेंगे इसको, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B, और इसको नाम दे देंगे, इसको तो A ही है वो, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, ठीक है। तो मैं पहले 4AB, मैं किसके लिए बात करूंगा यहाँ पर? पहले तो 4AB पोर्शन में लगा दूंगा v² = u² + 2s। सर ये क्यों लगा दी? बेटा मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है L, मुझे एक्सेलरेशन और अगर स्पीड पता है दोनों डायरेक्शन की, तो मैं ये लगाता हूँ, क्योंकि फाइनल स्पीड कितनी है? 50 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर + 2AL, ठीक है। तो इट इज़ 2500 बराबर 100 + 2AL, दैट इज AL = 1200। AL की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 1200 आ गई। इज इट क्लियर? यहाँ से अपन ने AL निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो मैंने जो बोला था, अगर यहाँ पर स्पीड 50 है तो यहाँ पर स्पीड 50 होती है, ये आपको मानना है, लेकिन आपको मैं जरा सा प्रूफ बता रहा हूँ, ये आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, आपको मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि 50 कैसे आ रही है। देखो, अगर मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ पॉइंट P, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा 4B2P। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ? 4B2P। मैंने क्या लगा दिया? v² = u² + 2as। v कितना हो गया? 0। u कितना हो गया? 50 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या ले लेंगे? नेगेटिव 2a, और ये डिस्टेंस को मैंने s मान लिया है, ठीक है। तो 2as = 2500। कितना हो गया? 2as = 2500, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 4 पार्ट PC। मैं लगा देता हूँ v² = u² + 2as। PC के लिए C फाइनल हो गया, अब C मुझे निकालना है। मैंने तो 50 बता दिया था आपको, लेकिन अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कि 50 कैसे आया, ये 50 कैसे आया। तो यहाँ पे लिख लेंगे vc का स्क्वायर, निकाल रहे हैं उसको अपन। अब u ये इनिशियल हो जाएगा P के लिए, ये 0 हो गया, + 2as। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिवली लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ और ये डायरेक्शन मैंने इसको अगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ vc का स्क्वायर = ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। देखो शुरू यहाँ समझना, यहाँ नेगेटिव क्यों लिया था? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर, और एक्सेलरेशन किधर है? इधर। डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिया? पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन को क्या लूँगा मैं? नेगेटिव। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट AC होगा, जितना मैं जाऊँगा उतना ही तो मैं वापस आऊँगा उसी पॉइंट पे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, तो एक्सेलरेशन को क्या लूँगा? नेगेटिव। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर, तो ये भी नेगेटिव और ये भी क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे -(a) और -(s). तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ये 2as। तो vc² की वैल्यू कितनी हो गई? 2500। तो vc कितना हो गया? 50 मीटर/सेकंड। मतलब समझ में आ गया? यहाँ पर जो vb था वो 50 था, और vc भी कितना आया? 50 आया। मतलब मैंने जो बोला था वो सही है। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो जब रिवर्स होके आएगा सेम पॉइंट पे, वो सेम पॉइंट पे स्पीड वही रहेगी जो इनिशियल में थी। इज इट क्लियर? क्या ना अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं C2a की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे बात करूँगा 4C2a। C2a में लगा दूंगा v² = u² + 2as। यहाँ पे va² फाइनल, ये क्या हो जाएगा? C के लिए C यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल। तो C की स्पीड कितनी है? 50। समझ में आ रहा होगा बेटा? +2। एक्सेलरेशन किधर है? इधर, -(a), और डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये L है, तो ये भी कितना है? L होगा। ये L है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा? L होगा। तो इट इज -(l). समझ में आ रहा है क्या? मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव रहेगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो va² = 25, इट इज 2500 + 2al, और 2al, al की वैल्यू निकाल चुके अपन कितनी? al की वैल्यू अपन निकाल चुके कितनी? 1200। तो va² कितना हो जाएगा? 2500 + 2400, va² = 4900। va will become 70 मीटर/सेकंड।
तो ये आपका ए पे जो है वो स्पीड आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको समझने की कोशिश करना है, इसको नोट करो इसको। Man is standing 40 meter behind the bus. Bus starts with an acceleration 1 meter per second square, constant acceleration, ये acceleration constant है, and also at the same instant the man starts moving with a constant speed constant है 9 meter per second। straight line के अंदर अगर speed constant है यानी कि acceleration क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर acceleration होता तो speed को कम ज़्यादा करता, क्योंकि speed constant है और straight line में motion कर रहा है तो acceleration नहीं होगा, straight line motion कर रहा है तो speed constant होगा तो acceleration नहीं होगा। is it clear? क्या find the time taken by the man, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, t equals to 0 पे, मतलब इनिशियली मेन x बराबर 0 पर है, उसी टाइम इनिशियली t बराबर 0 पर बस उससे 40 मीटर आगे है और ये चलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या 9 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली ये मूव करेगा, इसकी स्पीड ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेन इस बस को कैच करने में टाइम लगाता है t, तो लिखता हूँ लेट t be the time man takes to catch the bus। तो t टाइम में ये इसको कैच करेगा तो उस t टाइम में ये कुछ आगे बढ़ेगा, तो t टाइम में ये कितना आगे बढ़ेगा, तो अपन कैलकुलेशन करते हैं बस के लिए। फॉर बस AC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है बस की, बस चलना स्टार्ट कर रहा है इस एक्सेलरेशन से, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, एक्सेलरेशन इज A एंड T स्क्वायर। तो T टाइम के लिए बस कितना आगे बढ़ेगा, T स्क्वायर बाई 2। कितना आगे बढ़ जाएगा, S बराबर T स्क्वायर बाई 2 आगे बढ़ जाएगा। T टाइम में मेन को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है। ऐसा थोड़ी कि बस खड़ी है तो इसको बस 40 मिनट चलना है। टी टाइम में अगर ये इसको कैच कर रहा है तो टी टाइम में बस भी तो आगे बढ़ेगी, तो मेन को टी टाइम में इतना कवर करना पड़ेगा तब जाके वो टी टाइम में बस को कैच कर पाएगा। बस आपकी यहाँ पर आ चुकी है टी टाइम में, तो मेन को कितना चलना पड़ेगा, s प्लस 40, दैट इज यहाँ से करो, ठीक है। कितना चलना पड़ेगा, s प्लस 40। नहीं समझे, टी टाइम में बस इतना आगे बढ़ गई है और 40 मीटर पे पहले ही दूर थी, तो टी टाइम में मेन को चलना पड़ेगा। तो फॉर मेन अपन लगाते हैं AC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मेन कितना चलना पड़ेगा, मेन को नहीं, मेन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, मेन के लिए क्या स्पीड कांस्टेंट है तो लगा दो। चलो AC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नाउ देयर इज नो एक्सेलरेशन क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कितना चलना पड़ेगा मेन को चलना पड़ेगा कितना, 40 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू कितना है 9 इंटू टी, तो इट इज 40 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो इट इज टी स्क्वायर, इट इज 80 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 18t टी स्क्वायर माइनस ऑफ 18t प्लस ऑफ 80 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस ऑफ 10t माइनस ऑफ 8t माइनस ऑफ 8t प्लस ऑफ 80 इज इक्वल टू 0। t कॉमन आ गया, t माइनस 10 माइनस ऑफ 8 कॉमन आ गया, t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, t माइनस 10 t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इट इज t इक्वल टू 10 और t इक्वल टू 8 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में गिवन था तो ऐसा यूनिट सेकेंड का टाइम का, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट इट डाउन। ना यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अ पुलिस इंस्पेक्टर इन कार के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर है चेजिंग अ पिक पॉकेट ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक पिक पॉकेटर है वो स्ट्रेट रोड पे खड़ा है। अब क्या हो रहा है, कार इज गोइंग एट अ मैक्सिमम स्पीड v एज्यूम्ड यूनिफॉर्म। कार चल रही है पुलिस इंस्पेक्टर की और उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। अब क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड स्ट्रेट लाइन में, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है तो वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करवाता है, स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। तो यहां पर ना स्पीड बढ़ रही है और नहीं घट रही है, इट इज अ कांस्टेंट स्पीड, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो क्या बोला है,
द पिक पॉकेट राइड्स ऑन मोटरसाइकिल ऑफ अ वेटिंग फ्रेंड। इसका एक फ्रेंड यहाँ पर वेट कर रहा है, अभी मोटरसाइकिल यहाँ पर क्या है, रेस्ट पे है। ये जो पिक पॉकेट है ये मोटरसाइकिल पे बैठेगा और फिर मोटरसाइकिल एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। और जिस टाइम पर पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर है उसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इज अ डी। शो दैट द पिक पॉकेट विल बी कॉट इफ v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2ad। ये अपने को प्रूफ करना है कि अगर अपने पुलिस इंस्पेक्टर की जो स्पीड है वो स्पीड अगर इससे ज्यादा या इसके बराबर होगी तभी वो उसको क्या करेगा, पकड़ पाएगा, ठीक है। तो अभी अपन यहां पे देखते हैं क्या कि सपोज t be the time in which inspector catches the pickpocket after मोटरसाइकिल स्टार्ट्स। जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है उससे टी टाइम बाद ये इसको कैच कर लेता है, ठीक है। तो टी टाइम में अब इसके पास भी एक्सेलरेशन है, शुरुआत हुआ, इनिशियल स्पीड 0, यहां पर रुकी हुई थी मोटरसाइकिल, ठीक है। उसने अब स्टार्ट किया, अपने को स्टार्ट किया मतलब वहां पर इनिशियल स्पीड कितनी होगी मोटरसाइकिल की, 0। उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए। इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। इसकी स्पीड v क्या है, ये कांस्टेंट है, ये ना बढ़ेगी और नहीं घटेगी, ठीक है। अपन ने मान लिया टी टाइम बाद ये इंस्पेक्टर इसको पकड़ लेता है, ठीक है, ठीक है। अब ना यहाँ पे देखेंगे अपन ने क्या माना कि टी टाइम के अंदर इंस्पेक्टर पुलिस को पकड़ लेता है, इंस्पेक्टर चोर को पकड़ लेता है, ठीक है, वो उसको पकड़ रहा है। तो टी टाइम के अंदर वो कितना चलेगा, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिल इन टी टाइम। टी टाइम के अंदर मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस चलता है, तो अपन मान लेते हैं डिस्टेंस भी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ द इनिशियल स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इज 0। तो टी टाइम के अंदर वो चल लेता है ac इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर वेयर a इज एन एक्सेलरेशन, t इज अ टाइम, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। नाउ सेम टाइम t में अगर पुलिस इंस्पेक्टर को चोर को पकड़ना है तो उसको भी चलना पड़ेगा। तो ये टी टाइम में कहां पहुंच गया, ऑलरेडी डिस्टेंस दूर था, मोटरसाइकिल वाला कहां हो गया, मोटरसाइकिल वाला यहां पहुंच गया, कितना डिस्टेंस चल गया वो s। तो पुलिस इंस्पेक्टर को टी टाइम के अंदर यहां से यहां आना पड़ेगा तभी उसको पकड़ पाएगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये चोर यहां से यहां चल जाएगा टी टाइम के अंदर, और टी टाइम के अंदर वही कार को यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा तभी उसको पकड़ पाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन टाइम टी, क्या करेंगे अपन फिर से लगाएंगे यहां पर, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ac इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किसके लिए लगा रहे, कार के लिए। कार के पास एक्सेलरेशन है नहीं, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। डिस्टेंस कितनी चलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल टी टाइम के अंदर एस डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है। डिस्टेंस फ्रॉम द कार इज d प्लस एस, कितना हो गया, d प्लस एस इज द डिस्टेंस। नाउ स्पीड इज कांस्टेंट दैट इज v एंड t इज द टाइम। समझ में आ रहा है बेटा, एंड t इज द टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अपने पास दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम मत दो, यहां से s की वैल्यू निकाल लो। s की वैल्यू कितनी आ गई, vt माइनस डी। तो s की वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के LHS बराबर है तो दोनों के RHS बराबर होंगे। तो RHS बराबर होंगे तो क्या करेंगे अपन, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। क्या करेंगे अपन, vt माइनस डी इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो at स्क्वायर इज इक्वल टू 2vt माइनस ऑफ 2d। तो at स्क्वायर माइनस ऑफ 2vt प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू 0। अपने को क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक बन गई t के अंदर, ये t के अंदर क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखना अपन ने यहाँ से यहाँ तक का पूरा सॉल्व किया है, अपने पास यहाँ पर क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ
सो दैट कि अपन यहाँ पर सॉल्यूशन को आगे बढ़ा दें। क्या आपको नहीं क्वाड्रेटिक अपनी? द क्वाड्रेटिक विल बी at स्क्वायर माइनस ऑफ 2vt प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला होता है? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे t में क्वाड्रेटिक तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस ऑफ b तो प्लस ऑफ 2v हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस ऑफ 4a is a and the c is your 2d अपॉन कितना हो जाएगा 2a। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकालता हूं, 4 कॉमन निकाल के देख लो, 4v स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad अपॉन ऑफ 2a टाइम इज इक्वल टू 2v प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर v स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad अपॉन 2a। इतना समझ में आ गया अपने को, ये टाइम है। अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो ये टी टाइम है वो पॉजिटिव और रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और रियल। तो ये टी टाइम पॉजिटिव और रियल कब होगा? जब ये जो अंडर रूट की चीज है, अंडर रूट की चीज जो है क्या है, v स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाता है तभी ये रूट रियल आएगा, और अगर रूट रियल आएगा तभी वो टाइम रियल कहलाएगा, और रियल टाइम के अंदर ये पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad, तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 2ad। आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको देख के रियल रूट्स की कंडीशन लगा सकते थे जो क्लास 10 में पढ़ी है। रियल रूट्स की कंडीशंस क्या थी? द डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही किया अपन ने, दिस शुड बी डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा या फिर रूट के अंदर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये रूट रियल कहलाएंगे, मतलब ये रूट्स क्या कहलाएंगे? टाइम के रियल। इफ देर इज अ रियल टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको कंडीशन लगा दी अपन ने कि अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो टाइम की वैल्यू रियल आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए। टाइम की वैल्यू रियल और पॉजिटिव तभी रहेगी जब इसका ये जो रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये इधर चले गया और ये आंसर हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका। नोट इट डाउन। नाउ यहां पर देखते हैं अपन, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। If he is driving car at a speed of 54 km per hour and brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes। देखो क्या हुआ, एग्जाम्पल समझते अपन। मान लो मैं कार चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पर रेड ट्रैफिक लाइट देखी, रेड ट्रैफिक लाइट देखी और मैंने क्या, मेरे को अब रुकना पड़ेगा। तो रेड ट्रैफिक लाइट देखी, जब मैं रेड ट्रैफिक लाइट देख रहा हूं तब मेरी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 54 इंटू 1000 बाई 3600 इज 5 बाई 18 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड इज ऐसा यूनिट, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टाइम दिया है वो सेकेंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को आपने क्या करा, ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करा। तब मेरी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने रेड ट्रैफिक लाइट देखी तो मेरी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड थी। अब मैंने रेड ट्रैफिक लाइट देखी और मैं देख के अब ब्रेक लगा रहा हूं, तो ऑब्जर्व, थिंक और एक्शन में जो टाइम लगा वो टाइम है 0.2 सेकेंड, इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मैंने रेड ट्रैफिक लाइट देखा, ऑब्जर्व किया, सोचा और फिर ब्रेक लगाया, तो उतना टाइम लग गया 0.2 सेकेंड। तब तक कि मैंने ब्रेक नहीं लगाया था, मैं लगा रहा था, तो 0.2 सेकेंड तक मैं चल रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से ही। अब यहाँ पर आके वो टाइम कितना लग गया मेरे को, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे जो टाइम लगा इट टेक्स 0.2 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड्स तक मेरी कार चली विद 15 मीटर पर सेकेंड। उतने में मैं डिस्टेंस चल लिया और उसके बाद क्या हुआ, मैंने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो क्या होता है, रिटार्डेशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेसेलरेशन। डेसेलरेशन मतलब क्या, रिटार्डेशन।
तो रिटार्डेशन हो रहा है मेरा, उसको एक्सेलरेशन ही मान लो, दैट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनली मेरी गाड़ी यहाँ पे आके रुक जाती है। इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे स्पीड थी u, यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट है u, चूंकि मेरे ब्रेक लगाए नहीं है, 0.2 सेकेंड बाद ब्रेक लगे हैं। ऑब्जर्व, थिंक और एक्शन में जो टाइम लग गया वो 0.2 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। अभी यहाँ पर ब्रेक लगाना शुरू हुए, अब स्पीड लगातार कम होगी और एक टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तो वही बताया है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, जब वो कार रुक रही है तब तक की डिस्टेंस बताना है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दो डिस्टेंसेस है, दोनों को सम करना है। इसको मान लिया मैंने S1, इसको मैंने मान लिया S2, ठीक है। तो मैं पहले S1 निकाल रहा हूँ। तो S1 के लिए मैंने लगा दिया AC = UT + ½ AT²। रिएक्शन टाइम में मेरी स्पीड क्या थी? कांस्टेंट, मैंने ब्रेक लगाया ही नहीं है, मेरी स्पीड 15 थी, तो मेरी स्पीड 15 है, तो एक्सेलरेशन 0, दैट इज S1 = U। द U इज 15 एंड द टाइम इज 0.2 सेकेंड्स, तो S1 बिकम्स 3 मीटर। 3 मीटर डिस्टेंस में चल चुका हूँ। अब उसके बाद अब मेरी गाड़ी में एक्सेलरेशन आ गया, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब मैं लगा दूंगा v² सर ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हो? बेटा यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी गाड़ी रुकने वाली, क्योंकि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई मतलब फाइनल स्पीड मेरी क्या होगी? 0। इनिशियल ये हो गई मेरी 15, दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 × -6 × S2। इज इट क्लियर? क्या ये इधर चले जाएगा? 12 S2 = कितना हो जाएगा? 225 एंड S2 becomes 225/12। S2 becomes 225/12। देखो S2 कितना आ जाएगा? 225/12 सेकेंड्स। तो मेरा जो आंसर होगा, द आंसर इज S1 + S2। ये निकालना था मेरे को। क्या निकालना था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। ब्रेक लगाने के बाद तो कितना चला, कितना चलेगा? जब तक कि रुकेगा तब तक चलते रहेगा। रुका तो स्पीड 0 हो गई। कितना चला? S2। टोटल कितना चल लिया? S1 + S2, दैट इज 3 मीटर + 225/12। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा मीटर के अंदर। नोट इट डाउन।